हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रस के बारे में पढ़ेंगे। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों की चर्चा की थी। सर्वप्रथम रसों की चर्चा किसने की थी? भरत मुनि ने। अपने नाट्य शास्त्र में इन्होंने रसों की बात की थी। बाद में अभिनवगुप्त ने एक और रस जोड़ा, शांत रस, और उन्होंने कहा नवमो अपि शांतो रसा। आचार्य विश्वनाथ ने कहा था वाक्यम रसात्मक काव्यम। कभी कभी एग्जाम्स में यही वाक्य पूछ लेता है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम किसने कहा था? किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ ने। रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भरत मुनि को। किसे माना जाता है? भरत मुनि को। अब हम देखेंगे रस के अंग। रस को 4 भागों में बांटा गया है। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, ये विभाव के प्रकार होते हैं। और आलंबन विभाव में भी आश्रय और विषय होता है। क्या होता है? आश्रय, विषय। अब हम रस और उसके अस्थाई भाव को देखेंगे। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति या प्रेम। भयानक रस का अस्थाई भाव भय। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह या ओज। भीभत्स रस का अस्थाई भाव घृणा और जुगुप्सा भी होता है। जुगुप्सा। भीभत्स रस का अस्थाई भाव घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य। हास्य रस का अस्थाई भाव हास। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद। भक्ति रस भक्ति विषयक प्रेम। वात्सल्य रस वात्सल विषयक प्रेम। मूल रसों की संख्या कितनी होती है? मूल रसों की संख्या 9 होती है। रसों का राजा किसे कहा जाता है? कौन से रस को कहा जाता है रसों का राजा? श्रृंगार रस। सूरदास जी किस रस के कवि थे? सूरदास जी वात्सल्य रस के कवि थे। कौन से रस के? वात्सल्य रस के कवि। और कुछ वर्ण हैं जो वीर रस में अधिक प्रयुक्त होते हैं। वीर रस में ट, ठ, ड, ढ। ये वीर रस में अधिक प्रयोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह हम इसके आगे कल रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।